ट्रैकिंग के बारे में और आगे बताना है आपको। पहले तो मैंने सिंगल पॉइंट ट्रैकिंग के बारे में बताया था। पहले उसी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। सिंगल पॉइंट ट्रैकिंग मैं एक फुटेज ले लेता हूँ और इसको ले आता हूँ टाइमलाइन पे। और ये वाला फुटेज तो आपको याद ही होगा, इस तरह से टॉप से लिया हुआ है ये। और अगर मैं सिंगल पॉइंट ट्रैकिंग करता हूँ इसकी, अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा फ्रेम्स है इसकी, मैं इसको 200 फ्रेम्स पे कर लेता हूँ, कंट्रोल के करता हूँ और यहाँ से 200 फ्रेम्स डाल देता हूँ, ओके करता हूँ। अब यहाँ पे टोटल टाइमलाइन पे 200 फ्रेम्स आ गई हैं। ऑल्ट के साथ इसको कट कर देता हूँ बाकी की। अभी एनिमेशन हमें इतना मिला है। इस तरीके से मैं शुरू की हटा देता हूँ, लास्ट की रख लेता हूँ। ये शुरुआत तो यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, इतना मैं कट कर देता हूँ बाद का और इसको एंड पे ला करके ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और शुरुआत करता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ से। इसको भी कट कर देता हूँ और होम दबाता हूँ, होम बटन दबाता हूँ। उसके बाद ब्रैकेट ओपन दबाता हूँ बड़ा वाला और ओ दबाता हूँ, लास्ट में पहुँच जाता हूँ। और इसकी जो भी फ्रेम्स हैं यहाँ पर कितनी है, 153, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ओके करता हूँ, कंट्रोल के करता हूँ और यहाँ पर ड्यूरेशन में डाल देता हूँ। तो इतने फ्रेम का कॉम्प हमें मिल जाता है। कैसे कि आपको समझ में तो आ ही गया होगा, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। मैं अभी क्या करने वाला हूँ कि ट्रैकिंग करना है। एक तो सिंगल पॉइंट ट्रैकिंग आपको बता देता हूँ, उसके बाद में 4 पॉइंट ट्रैकिंग आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये रहा ट्रैकर, ट्रैकर को ओपन किया और ट्रैक मोशन पे क्लिक करता हूँ मैं। और ये मिलता है हमें, और इसको अगर मैं बड़ा छोटा करूँ तो इसको मैं कहीं भी रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ट्रैक करता हूँ, यहाँ से प्ले कर देता हूँ तो ये ट्रैक हो रहा है इसके साथ में ही। इसमें एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं नई नई, तो आपको ये करना ही पड़ेगा, आपको सीखना ही पड़ेगा ध्यान से। ये सिंगल पॉइंट ट्रैकिंग हो गई है ये इस तरीके से। और इस पॉइंट की जगह पे कोई भी इमेज अगर मैं यहाँ पर रख दूंगा तो वो इमेज यहाँ पर ट्रैक होके आ जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, ये ले लेता हूँ, यहाँ रख देता हूँ और इसको खींच करके यहाँ डाल देता हूँ और स्केल करके छोटा कर देता हूँ इसको, बहुत छोटा, इतना छोटा। और ये तो जस्ट रफली मैं आपको बता रहा हूँ। ये रहा मोशन सोर्स, मैंने ओपन कर लिया है और एडिट टारगेट करता हूँ और ये वाली लेयर है जो कि यहाँ ऊपर वाली लेयर है, नाम सेम है, ओके करता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ, ओके करता हूँ एक्स वाई पे। अब मैं इसको चेक करता हूँ तो ये इमेज ट्रैक हो गई इसके ऊपर, मतलब सिंगल पॉइंट ट्रैक है ये। अगर आप कल्पना कीजिए कि ऐसा ही 4 पॉइंट ट्रैकर होगा
तो वो किस हिसाब से उसका मूवमेंट रहेगा। ये सिंगल पॉइंट है और ये अपने सेंटर पॉइंट जो इसका पिवोट है उसके ऊपर ही ट्रैक होके ये चल रहा है। अभी मैं आपको 4 पॉइंट ट्रैक करके बताने वाला हूँ, तो देख लीजिए। इसमें नल ऑब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ेगी और मैं आपको 4 पॉइंट ट्रैक करके तैयार करके दिखा देता हूँ। इसमें आ गया, ये है ट्रैकर 1 आ गया है। ट्रैकर 1 को मैं रीसेट कर देता हूँ। मैं 4 पॉइंट बनाने जा रहा हूँ। 1 2 3, ये 3 और ये 4 पॉइंट बनाने जा रहा हूँ, जिसका आप नंबर याद रखिए। 1 2, ये वाला पॉइंट 3 और इधर ये वाला पॉइंट 4। एक इमेज या फिर फुटेज में इसकी जगह डाल दूंगा, तो उसके चारों कॉर्नर कॉर्नर पिन से मैं ट्रैक करने वाला हूँ, वो आप ध्यान से देख लीजिए। तो वो जो फुटेज होगा एक पिक्चर के हिसाब से, वो प्ले हो करके दिखाएगा। एक ये हो गया 1, ये हो जाएगा 2। 2 करने के लिए मुझे ट्रैक मोशन पे फिर से क्लिक करना पड़ेगा। ट्रैक 1 अभी गया नहीं है, वो है मौजूद है अभी यहाँ पर। 1 है और ये 2 को मैंने यहाँ रख दिया। 1 अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो ये 1 दिखाई दे रहा अपनी पोजीशन पर, 2 भी अपनी पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। ट्रैक मोशन 3 ले लेता हूँ मैं अभी। थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ और ये वाला जो ट्री का पॉइंट है ये मैं डिसाइड कर लेता हूँ। तो ये 3 पॉइंट बन गए। मैं 4th पॉइंट और ले लेता हूँ, क्योंकि कॉर्नर पिन में 4 पॉइंट होते हैं। ये रहा एक एक्स्ट्रा पॉइंट। तो ट्रैकर 1, ट्रैकर 2, ट्रैकर 3 एंड ट्रैकर 4। अब मैं ट्रैकर 1 को ट्रैक करूंगा। प्ले कर दिया इधर से मैंने। ट्रैकर 1 ट्रैक हो रहा है। और एंड पर जाकर के ये ट्रैक हो जाएगा। एंड पर जाकर ये यहाँ तक आकर के ट्रैक हो गया, बराबर ट्रैक हुआ है ये। और ट्रैकर 2 लेता हूँ मैं। ट्रैकर 2 को भी मैं ट्रैक कर लेता हूँ प्ले करके। ऐसे ही ट्रैकर 3 को ट्रैक कर लेता हूँ। ऐसे ही ट्रैकर 4 को ट्रैक कर लेता हूँ। मतलब ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन मैं निकाल रहा हूँ इसमें से, इमेज में से। और 4 पॉइंट है और कॉर्नर पिन का यूज करने वाला हूँ इसमें मैं। तो 4 पॉइंट चाहिए मुझे ट्रैक करने के लिए। चारों को तैयार कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं नल ऑब्जेक्ट लूंगा। ये नल ऑब्जेक्ट एक, ये 2, 3 और ये 4। 4 नल ऑब्जेक्ट ले लिए हैं और चारों को पोजीशन देना है मुझे। तो यहाँ पर आऊंगा कंपोजिशन में। 1 ये वाला था। मतलब अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने ये पेड़ ही क्यों लिए, ताकि ये निशानी के लिए। ये रहा 1।
ये जो नल ऑब्जेक्ट है इस तरीके का दिख रहा है। इसका जो पिवोट है इसको मैं यहाँ रख देता हूँ और नल 2 लेता हूँ, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। पहले देखना पड़ेगा मुझे। 2 ये 1 ये रहा, तो 2 ये रहा, 2 यही था शायद से। और देखना है तो देख सकते हैं इसमें आकर के। ट्रेकर 2 ये वाला था, ये वाला पेड़ ये वाला था। तो यहाँ से आ करके मैं ये रहा नल 2, ये यहाँ पर 2 कर दिया। नल 3 ये वाला था, नल 4 ये वाला था। 4 को एक बार और देख लेता हूँ मैं। ये 4 ये रहा यहाँ पर, और यहाँ पर नल 4। हाँ ठीक है, यहाँ पर ये ठीक है चलेगा। अब मैं आता हूँ यहाँ पर लेयर प्रोडक्शन में। इसमें आता हूँ मैं सोर्स जो जिसको भी मैंने ट्रैक किया है, इसका ट्रैकर 1 में लेता हूँ यहाँ से लिस्ट में से। और ट्रैकर 1 मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पर। और अब यहाँ से एडिट टारगेट आता है, और ये रॉ स्टेबलाइज ट्रांसफॉर्म पैरेलल कॉर्नर पिन। यहाँ से ट्रैकर 2 लेता हूँ। हाँ, ट्रैकर 1 में पॉइंट वो ऑप्शन नहीं आ रहा था, ट्रैकर 2 में ऑप्शन आ रहा है एडिट टारगेट का। तो ट्रैकर 2 में नल 2 डाल देता हूँ। ओके। ट्रैकर 3 में नल 3 डाल देता हूँ। ओके। और ट्रैकर 4 में नल 4 डाल देता हूँ। ओके। और ट्रैकर 1 यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, मैं एक और नया बना लेता हूँ, क्योंकि 1 का एडिट टारगेट दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं 1 की जगह ये 5 को यूज कर रहा हूँ। ये ट्रैक कर लेता हूँ इसको मैं। इस तरीके से ये ट्रैक हो रहा है बराबर। अब मुझे ट्रैकर 5 में नल 1 को डालना है, नल 1। ओके। और यहाँ से अप्लाई करते जाना है मुझे, अप्लाई। ओके। और यहाँ से फुटेज को सिलेक्ट करना है, ट्रैकर 2। ट्रैकर 2 में नल 2 है ऑलरेडी। ओके। और यहाँ से अप्लाई करना है मुझे। ओके। और यहाँ से फिर से फुटेज लेना है, ट्रैकर 3 देखना है, एडिट टारगेट चेक करना है, नल 3 है, अप्लाई करना है, ओके करना है। ये फुटेज सिलेक्ट करना है, ट्रैकर 4 लेना है, और एडिट टारगेट नल 4 को करना है और अप्लाई करना है। ओके। तो ये चारों को मैंने अप्लाई कर दिया है। और नल जो थे ये वाले, इनको मैंने ट्रैक कर दिया है। इनको मैंने एडिट टारगेट करके कर दिया है, और ये पोजीशन पे आ भी गए हैं। अगर मैं यहाँ पर आ करके देखूंगा तो ये चारों नल अपनी जगह पर ट्रैक हुए पड़े हैं, ये इस तरीके से। मैं इतना स्लो ही आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए।
मैंने सिंपली कुछ भी नहीं किया, मैंने 4 ट्रैकर पॉइंट लिए हैं और नंबर मैंने याद रखे हैं। 1 ये रहेगा, 2 ये रहेगा, 3 ये रहेगा, 4 ये रहेगा और 1 और उन्हीं ट्रैकर पॉइंट के नंबर के मुताबिक नल को भी मैंने एडजस्ट कर दिया है। अब मुझे एक इमेज लेना है या फुटेज ले लेता हूं मैं एक फुटेज तितली वाली। प्ले करके देखता हूं मैं डबल क्लिक करके। और इसको मैं क्लोज कर देता हूं, इसको मैं ले लेता हूं, ड्रैग करके नीचे ले लेता हूं। ये है 12 सेकंड की, ऑलमोस्ट वो मेरे ख्याल से 7-8 सेकंड की फुटेज है जो आपने ट्रैक की है। यहाँ रख देता हूँ और इसको उठा करके यहाँ रख देता हूँ और इसमें मैं कॉर्नर पिन लगाता हूँ इफेक्ट्स एंड प्रीसेट से। CORN, कॉर्नर पिन, ये आ गया है। डबल क्लिक करता हूँ। अब इसका जो कॉर्नर 1 है, इस इन सभी को मैं पहले हेड को 0 पे ले आता हूँ। इन सभी को, सभी का एनिमेशन ऑन कर देता हूँ और अपर लेफ्ट है 1 नंबर का, तो ये अपर लेफ्ट है 1 नंबर का, तो हमें चाहिए नल 1 का पोजीशन। ये कॉपी किया मैंने इधर और इसमें आता हूँ मैं, जो तितली वाली फुटेज है इसमें, और कॉर्नर पिन पे डबल क्लिक करता हूँ और अपर लेफ्ट पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो जो ट्रैकर था उसकी सारी इंफॉर्मेशन इसमें पेस्ट हो गई। इस तरीके से देख लीजिए। ये ऐसे ही मुझे चारों में करना है। अब नल 2 लूंगा मैं। नल 2 में P दबाऊंगा, पोजीशन पे क्लिक करूंगा तो ये सारी देख लीजिए एक बार फिर से। नल 2, नल 2 को सिलेक्ट किया मैंने, पोजीशन सिलेक्ट किया। अभी ये ग्रे दिखा रहा है कलर इसका, ग्रे दिखाएगा या वाइट दिखाएगा। मैं जैसे ही पोजीशन पे क्लिक करता हूँ ये सारी ब्लू हो जाती हैं। अब मैं पोजीशन को कॉपी करूंगा तो ये सारी सारी 0 से लेके एंड तक सारी की फ्रेम कॉपी हो जाती है कंट्रोल C से, क्योंकि मैंने सिर्फ पोजीशन कॉपी किया है नल 2 में। तो अपर राइट में जा करके मैं पेस्ट कर देता हूँ तो ये पेस्ट हो गई है और यहाँ से वो वाला कॉर्नर पिन का पॉइंट भी यहाँ पर पेस्ट हो गया है। अब नल 3 के पोजीशन पे जाता हूँ मैं, पोजीशन पर क्लिक करता हूँ, कॉपी किया और लोअर लेफ्ट में पेस्ट कर देता हूँ। नल 4 की पोजीशन लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और लोअर राइट में पेस्ट कर देता हूँ। तो ये ट्रैक हो गए चारों पॉइंट। अब मैं 0 प्रेस करके इसका रिजल्ट चेक कर लेता हूँ कैसा रिजल्ट आ रहा है। इस तरीके का रिजल्ट आ रहा है जो कि कॉर्नर पिन से ही पॉसिबल था। पहले मैंने आपको सिंगल पॉइंट ट्रैक करके दिखाया था। सिंगल पॉइंट में ये रिजल्ट कभी नहीं आ सकता है जो कि ये इसमें आ रहा है। ये 4 पॉइंट ट्रैकिंग आपको समझा है मैंने। एक्चुअली रूल ये होता नहीं है इसमें, आफ्टर इफेक्ट में रूल मतलब कि बनाया गया है ये। 4 पॉइंट ट्रैक आप इस तरीके से कर सकते हैं, दिखाई दे रहा है आपको। और ट्रैकिंग जैसा भी ट्रैकिंग हुआ है ये रिजल्ट भी उस हिसाब से दिखा रहा है। और इसमें अगर मैं लेयर ऑप्शन देता हूँ, लेयर ब्लेंडिंग ऑप्शन देता हूँ,
तो कुछ अलग ही वो आएगा। मतलब ये आप कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक कमरा है, कमरे में टीवी लगा हुआ है, टीवी बंद है और आपको आपने शूट किया है और बंद टीवी में आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना है, तो आप वहां पर कॉर्नर पिन का इस्तेमाल करके टीवी को चालू कर सकते हैं। कई सारी मूवीज में ऐसा किया जाता है, या टीवी सीरियल में भी ऐसा किया जाता है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट प्लस प्रेस करता हूँ, यानी कि लेयर ब्लेंडिंग कर रहा हूँ मैं। इस तरीके का मैं ये ले लेता हूँ और जीरो प्रेस कर देता हूँ। कुछ भी जो भी आपको जमता है वैसा आप देख लीजिए। तो एक ट्रांसपेरेंट वीडियो 4 पॉइंट से ट्रैक करके मैंने डाला है, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप फिर से स्टार्ट करके देखिए। और इतनी आसान भाषा में आपको समझाया है कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार में समझ में आ गया आपको तो आप एक्सपर्ट हैं। तो फिर मैं ये ट्यूटोरियल हो गया है, वैसे मेरा ट्यूटोरियल यहाँ तक ही आपको समझाना था। अब अगले ट्यूटोरियल के लिए मैं इस ट्यूटोरियल को समाप्त करता हूँ। देख लीजिए एक बार और। इस तरीके से ये ट्रैक किया है और मैं ये ट्यूटोरियल समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।